हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 1600 शताब्दी की पश्चिम बंगाल की एक ऐसी वीरांगना स्त्री के बारे में जिनके बारे में शायद ही बहुत कम लोग ही जानते होंगे, या फिर जिनके बारे में इतिहास में भी बहुत कम ही उल्लेख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की प्राचीन भोरशोट तथा भूरी श्रेष्ठ साम्राज्य की रानी भवशंकरी देवी के बारे में। भवशंकरी, जिनका जन्म तत्कालीन पश्चिम बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ चौधरी उस समय पेंडो किले के कमांडर के अधीन में एक नायक के तौर पे काम करते थे। दीनानाथ एक बहुत ही अच्छे और योग्य सैनिक हुआ करते थे और वो युद्ध कला में भी सर्वोच्च कुशल हुआ करते थे। उन्होंने उस समय खुद 1000 से भी अधिक सेनाओं की टुकड़ी की कमान संभाली हुई थी। उसके बाद अपनी रणनीतिक योग्यता से उन्होंने एक विशाल संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए प्रशिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस दौरान दीनानाथ को भूरी श्रेष्ठ की सम्मानित कुलीन होने का भी सम्मान दिया जाने लगा। दीनानाथ के 2 संतान थे, जिनमें से पहली संतान थी भवशंकरी। भवशंकरी का जन्म पेंडो किले में हुआ था। वो बहुत ही छोटी थी जब उसके छोटे भाई को जन्म देते समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। भवशंकरी ने अपना बचपन अपने पिता की संगति में ही बिताया। बहुत कम उम्र में ही उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते बहुत ही कम समय में वो भूरी श्रेष्ठ की एक युवा बहादुर सैनिक के रूप में विकसित होने लगी और युद्ध नीति, कूटनीति, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र में अपनी बुद्धिमत्ता की परिचय देने लगी। भवशंकरी भूरी श्रेष्ठ साम्राज्य की शासक थी, जिसने बंगाल में पठान संप्रदाय को हराया और हिंदुत्व की स्थापना की। अपने शासन काल में भवशंकरी ने भूरी श्रेष्ठ को शक्ति, समृद्धि और भव्यता प्रदान। प्राचीन भूरी श्रेष्ठ अथवा भोरशोट वर्तमान हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर का बड़ा हिस्सा, दक्षिण पश्चिम वर्धमान के कुछ जिले से सम्मिलित साम्राज्य हुआ करता था। ये साम्राज्य उस समय बड़ा ही समृद्धिशाली और फलता फूलता साम्राज्य हुआ करता था। गौड़ और पांडुआ के पठान नवाबों के शासन काल में बंगाल का ये क्षेत्र भूरी श्रेष्ठ एक निरपेक्ष और स्वतंत्र साम्राज्य हुआ करता था। पठानों ने कई बार बंगाल के इस क्षेत्र पर आक्रमण करने की कोशिश तो की थी, पर बंगाल की इस वीरांगना स्त्री के हाथों बार बार पराजित रहे। भवशंकरी के पति रुद्र नारायण राय ने पहले भी एक बार पठानों द्वारा संभावित आक्रमण की प्रत्याशा करते हुए एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी की योजना शुरू कर दी थी। बाद में भवशंकरी ने भी पठानों के साथ इस युद्ध को जारी रखा। मुगलों द्वारा एक बार पराजित होने के बाद बंगाल के पठानों ने उड़ीसा में जाकर शरण ली थी और फिर उड़ीसा से उस्मान खान के नेतृत्व में पठानों ने एक बार फिर से बंगाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इधर रानी भवशंकरी ने तब अपने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी दुर्लभ दत्ता, राजस्व मंत्री और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ चतुर्भुज चक्रवर्ती को सौंप दी थी और अपने एकलौते बेटे प्रताप नारायण के साथ कस्तूररंग के शिव मंदिर के लिए रवाना हो गई। और इसमें उनके साथ उनकी सबसे विश्वसनीय एक महिला अंगरक्षक भी थी। हालांकि दिन के अधिक समय वो अपनी युद्ध की पोशाक में ही होती थी और अपनी तलवार और अपनी बंदूक लेके ही चलती थी। मंदिर में हर रोज रानी भगवान की पूजा, आरती, ब्राह्मण, भिक्षु और भिखारियों को खाना खिलाती थी और हर शाम को शिव कीर्तन में व्यस्त रहती थी। मंदिर के अंदर अकेले में ध्यान और शिव आराधना में व्यस्त रहती थी। इसी बीच चतुर्भुज चक्रवर्ती ने रानी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की और उसने पठान सेनापति उस्मान खान के साथ मिलकर एक गुप्त समझौता किया, जिसमें वो अपनी सेनाओं के साथ पठान सेना में शामिल होकर मुगलों के विरुद्ध एक युद्ध की परियोजना बना रहा था और साथ ही साथ रानी भवशंकरी के विरुद्ध भी षड्यंत्र रच रहा था।
ताकि बंगाल पर पठानों की जीत हो और वो खुद भूरिश्रेष्ठ का नया शासक बन सके। चतुर्भुज चक्रवर्ती के द्वारा मिले हुए खुफिया सूचनाओं की वजह से पठान सेना भवशंकरी और उनके बेटे को जिंदा पकड़ने के लिए आतुर हो उठे। उस्मान खान ने अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी सेनाओं को लेकर हिंदू भिक्षुओं के रूप में भूरिश्रेष्ठ के क्षेत्र पर घुसपैठ की। 200 पठान सैनिकों की एक और टुकड़ी भी इस घुसपैठ में शामिल थी। उस्मान खान की सेनाओं को अमता में भी देखा गया था और जैसे ही ये खबर रानी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत ही अपने निकटतम पहरेदारी से 200 गार्डों की एक टुकड़ी को बुलवाया और रात में ही अपने बख्तरबंद पोशाक पहन के और सविता पट्टा लगा के युद्ध के लिए तैयार होकर निकल पड़ी। अपनी महिला अंगरक्षक को मंदिर के बाहर पहरेदारी के लिए रख दिया ताकि मंदिर के अंदर कोई घुसपैठ ना कर सके और खुद सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। पठान सैनिकों में से एक सैनिक ने मंदिर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश तो की, लेकिन रानी की महिला अंगरक्षक के द्वारा वो पराजित हुआ। जल्द ही रानी की सभी गार्ड इस लड़ाई में शामिल हो गए और पठान बुरी तरह से हार गए। पठान सेना हार कर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर रानी की सेनाओं ने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। पठान भाड़े की सैनिकों की दूसरी टुकड़ी को शैब आंकड़े के योद्धा भिक्षुओं ने पास के ही जंगल में मार डाला। उस्मान खान भाग गया और अगली ही सुबह भवशंकरी अपने राज्य में लौट आई और राज्य की सभी बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली। पर्याप्त सबूत तथा प्रमाण न होने की वजह से चतुर्भुज चक्रवर्ती को ज्यादा सजा न हो पाया, लेकिन सुरक्षा के नियम के उल्लंघन के अपराध में उसे उस पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर केंडो किले के सेनापति राजा भूपति कृष्ण राय को नियुक्त किया गया। और कस्तूररंग की इस युद्ध के बाद से रानी भवशंकरी ने अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए और सेनाओं को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाना शुरू कर दिया और उन्हें प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भी खुद ली। रानी भवशंकरी ने केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि अपने राज्य में महिलाओं को भी अपनी सेना में शामिल किया और उन्हें खुद ही प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। रानी के पास एक सशस्त्र और सुप्रशिक्षित महिला सैन्य दल हुआ करता था। भवशंकरी के पति रुद्र नारायण के राजत्व काल से ही दिल्ली के मुगल सम्राटों ने बार बार दिल्ली के आसपास के विभिन्न राज्यों को इस्लामिक धर्म के अंतर्गत बनाने की कोशिश की। रानी भवशंकरी ने इसका विरोध करते हुए अपने राज्य में प्रजाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और ये जारी किया गया कि उनके राज्य में प्रत्येक परिवार को सैन्य प्रशिक्षण होना आवश्यक है ताकि किसी भी परिस्थिति में वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। दोस्तों, उस समय मुगल बादशाह अकबर, जो कि बंगाल की इस क्षेत्र से उस समय भारी मात्रा में कर अथवा लगान वसूल करना चाहता तो था, पर रानी भवशंकरी की इस साहसी स्वभाव की वजह से वो कभी ऐसा कर ना पाया, क्योंकि अकबर इस साहसी वीरांगना स्त्री से हमेशा डरता था और इसीलिए अकबर ने कभी भी रानी भवशंकरी के राज्य के किसी भी विषय में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बादशाह अकबर ने बंगाल में पठानों के पुनर्स्थापना के विरुद्ध रानी भवशंकरी के साथ गठबंधन का फैसला लिया। उन्होंने मानसिंह को मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भूरिश्रेष्ठ के दरबार में भेजा। इस संधि के माध्यम से मुगल साम्राज्य द्वारा भूरिश्रेष्ठ राज्य की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था और भारत की इस बेटी को या महारानी भवशंकरी को राय बाघिनी अर्थात राय टाइगरेस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आपके पास कोई स्पेशल सजेशन हो तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।